सभी जो भारतीय जनता पार्टी, आप भी भारतीय जनता पार्टी, कमर अरोड़ा जी भी, फकीर चंद भी, धर्मेंद्र जी भी, आने वाले समय में शायद कुछ। आप क्यों नाम लेते हैं किसी का? आपको मेरे ख्याल में हम आपको मैंडेट दे देंगे। अगर आपको जरूरत है टिकट की तो आपको हम करें, आप आ जाइए, आपको मैंडेट देंगे। या उन्हें लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, तभी कोई प्रेशर से या प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में या कुछ ऐसे आ रहे हैं लोग? कुछ तो वजह है जो आज हमारे आशीष भाई जी को उन्होंने बयान दिया था कि जो बीजेपी का कैंडिडेट आपने खड़ा किया था वो तो मोदी साहब के धूल के बराबर भी नहीं है। तो अगर आप धूल के बराबर नहीं है तो क्या कमर अरोड़ा जी धूल के बराबर होंगे? नहीं नहीं, कोई मैं उनको भी कुछ नहीं कहूँगा। आज जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहती है। क्या वजह है, कारण क्या है? लंबे समय तक जिन्होंने सत्ता में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कई नेता जो है इस समय भाजपा में आ चुके हैं। उस पर ही हम हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी हैं, 2 बारी विधायक रहे हैं। आज इनसे ही हम जेके चैनल के माध्यम से बात करते हैं, जिस तरीके से खासकर हर एक पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर पहले जेके चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। जो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल जो है आपने पूछा है कि काफ़ी पार्टियों से लोग जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो भाजपा एक दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है आज देश और दुनिया में। तो हमारे भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की लीडरशिप में जो सरकार है, जिस तरीके से पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चाहे वो देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल हो, चाहे देश में विकास के रथ को गति दी हो, चाहे इस देश में कल्याणकारी योजना की बात हम करें, तो कुछ ऐसे काम मोदी जी ने किए हैं जिसके प्रति मोदी सरकार ने जो इतने बड़े काम इस देश के अंदर किए, उससे प्रेरित होकर काफ़ी सारे लोग और हमारा संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से पूरे देश के अंदर संगठन ने काम किया है। अभी आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा कि कोरोना महामारी में ये जो कोविड-19 की जब हम बात करते हैं, जब ये 2020 में मार्च के बाद ये कोरोना महामारी हमारे देश के अंदर बुरी तरीके से फैली, तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश को संभाला वो सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिस तरीके से संगठन ने इन 2 साल पूरा पहले फेस में भी और सेकंड फेस में भी जिस तरीके से संगठन ने काम किया, उससे लगता है कि संगठन जो है वो देश और समाज के लिए जो एक ही संगठन जो है वो भारत देश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो निस्वार्थ होकर समाज सेवा और देश सेवा करता है। मुझे लगता है कि सरकार और संगठन के काम को देखकर ही ये सब लोग जो हैं वो प्रेरित हुए हैं। और आज उनके पास मुझे लगता है कि सभी ने ये सोचा है कि अगर समाज में सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, देश और समाज के को सेवा भाव से चलाना है, तो उसके लिए ये सब लोग जो हैं भाजपा में आ रहे हैं। तो भाजपा ने सबका स्वागत किया है, हम सब इनका मोस्ट वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि संगठन जितना मजबूत होगा इतना भी मैं समझता हूँ कि हमारे इस देश में समाज जो हमारा है उसको बेनिफिट मिलेगा जितना हमारा संगठन मजबूत होगा। ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी टक्कर देती आई है। अगर बिश्नाह की बात करें, आप भी कुछ वोटों से हारे थे। अगर नगरोटा की बात करें, वो भी एनसी ने जीता था, लेकिन क्यों जीतने के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं ले पाएगी? या उन्हें लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, तभी कोई प्रेशर से या प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में या कुछ ऐसे आ रहे हैं लोग? कुछ तो वजह है जो आज जिन्होंने लंबे समय तक खासकर एनसी में अपना समय गुजारा है, अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने जीते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराया भी है, लेकिन आज एनसी में दौड़ कर आ रहे हैं। क्या लगता है कोई पीछे से ही कोई ऐसा प्रेशर है या कुछ बचाने के लिए खासकर भारतीय जनता पार्टी के पास आना चाहता है? कुछ कारण तो है। देखिए, ये ऐसी बात है, जैसे मैंने कहा है, अब उन लोगों को समझ आई है कि अगर इस देश में राजनीतिक तौर पर चलना है तो जो देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है,
सबसे पहले तो जो भी राजनीति में होता है वो समाज सेवक होता है। सबसे पहले उसको ये समझना चाहिए राजनीति बाद में है, पहले समाज सेवा है। तो जो अच्छे इंसान होंगे, जो अच्छे समाज के प्रति जिनका वो अपने दायित्व को अगर समझते हैं, तो उनको लग रहा है कि अभी अगला हमारा भविष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। और आने वाले समय के अंदर जो अगर किसी ने राष्ट्र हित में, समाज हित में अगर कहीं काम करना है, जैसे मैंने कहा कि जब ये पैंडेमिक जो हुआ, अभी कोरोना महामारी जो आई, तो आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें एक्टिव नहीं हुई। जब देश को, समाज को, राजनीतिक दलों की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी, जो नेता थे, जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जब उनको बाहर निकलना था, ये लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। तो कोई भी संगठन जो है उसने ऐसा काम नहीं किया। तो एक भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन था, उसी के ऐसे कार्यकर्ता थे जो इस मुश्किल घड़ी में अपने जान जोखिम में डालकर उन लोगों ने काम किया। और सबसे सामने एक मिसाल है, पूरी दुनिया ने उसको सराहा। और जिस तरीके से हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में इस कोरोना महामारी में जिस तरीके से अपने देश को संभाला, वो पूरी दुनिया ने उसको फॉलो किया। अभी आपने टीकाकरण की जो बात देखी होगी कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है हमारे देश के अंदर हो गया है। इतने कम समय में, 9 महीने के समय में इतना बड़ा बड़ा नेटवर्क जो है वैक्सीनेशन का वो चलाना, और प्रॉपर वे ने, साइंटिफिक वे ने जो चलाया, वो मोदी जी की सरकार का ही ये काम है। और हमारे संगठन ने जिस तरीके से इस दौरान जो है वो काम किया, जहां टीकाकरण होता था, जहां सेंटर्स थे वैक्सीनेशन के, वहां जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी सरकार की सहायता की। और जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर थे, जहां डॉक्टर थे, पैरामेडिकल्स थे, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनको भी जाके सहयोग किया, उनके साथ खड़े हुए। और मुश्किल की घड़ी में मुझे लगता है कि एक ऐसा संगठन भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन था जो मुश्किल घड़ी में भी आगे आया। हो सकता है इसी से प्रेरित ये लोग हुए हैं और उनको भी अब लगा है कि अगर सही मायने में देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो अनुशासित है और यहाँ काम करके ही आदमी जो है वो देश सेवा जो है राष्ट्रहित में काम कर सकता है। सर, बिश्ना की हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक आप भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, और जो है नवे चेहरे आ रहे हैं, जैसे कमल अरोड़ा जी ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो आने वाले समय में आप भी बीजेपी में, कमल अरोड़ा भी बीजेपी में, तो कुछ प्रभाव रहेगा, टकराव रहेगा? उनकी मैंने बयान भी एक सुना था, उन्होंने एक बारी कहा था, कल हमारे आशीष भाई जी को उन्होंने बयान दिया था कि जो बीजेपी का कैंडिडेट आपने खड़ा किया था वो तो मोदी साहब के धूल के बराबर भी नहीं है। जवाब देना चाहेंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, ये छोटी चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी सोच है। मोदी जी हमारे परम आदरणीय हैं। पूरी आप अगर आप धूल के बराबर नहीं है तो क्या कमल अरोड़ा जी धूल के बराबर होंगे? नहीं नहीं, कोई, मैं उनको भी कुछ नहीं कहूँगा। ये अपनी अपनी सोच है। उन्होंने क्या, किस समझ में, किस समय पर ये बात की, मुझे इसमें कोई ऐसी ज्वाइनिंग की कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगती है। आप इसको छोड़िए, उन्होंने क्या कहा, वो अपनी सोच, जितनी सोच होती है आदमी उसी पे बात करता है। प्रधानमंत्री परम आदरणीय हैं। हम सब जो है, मैं क्या, पूरा देश, दुनिया उनको मानती है। पूरी दुनिया में उनका एक सिक्का है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो संगठन है, अभी संगठन को समझने में भी देरी लगेगी। जो अभी आएंगे, संगठन कैसे चलता है, ये एक ऐसा संगठन है, बड़ा अनुशासित है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आया है, जो भी आया है उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका स्वागत करती है। जितना जहाँ भी इस विधानसभा क्षेत्र में जो लोग आए हैं उनका भी स्वागत है, और संगठन मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। हमारी कोशिश है कि हम पूरे संगठन को पूरे मजबूती से, पूरा यूनिटी से हम अपने संगठन को मजबूत करें। ये एक हमारा जो काम है, तो हमारा बेसिक जो काम है वो समाज सेवा है, लोगों की सेवा है, डेवलपमेंट का है, विकास का है। जहाँ के राष्ट्रहित में जो मुद्दे हैं उन पे हमें सरकार के साथ और अपना जो भी जहाँ ऐसे लोग हैं उनके साथ सहयोग करना है। तो हमारी कोशिश है कि स्ट्रेंथन करें हम जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी भारतीय जनता पार्टी को। अगर लोग आ रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत ही होगी। आपने देखा होगा कि कितने लोग आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कुछ प्रेरित होकर ही आ रहे हैं। अगर उनको सरकार का काम अच्छा लगा है, मोदी जी का काम अच्छा लगा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम अच्छा लगा है, तभी जाके वो लोग आ रहे हैं। तो हमने तो सबने उनका स्वागत किया है। आएँ, काम करें। जहाँ तो ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, जहाँ तो ये नहीं है कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो आप घर में बैठे रहेंगे और फिर सोचेंगे कि
यहाँ तो काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अनुशासित संगठन है, जहाँ पे जो भी केंद्र से संगठन के जो कार्य आते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें। वो हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और लोग आ रहे हैं तो और पार्टी मजबूत होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम एक मैंने बयान सुना था कि जैसे हम चंद्र प्रकाश गंगा जी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे, उसके बाद सलाथिया साहब ने भी बीजेपी ज्वाइन किया था, तो कहीं ना कहीं वो आकर गंगा जी से दूसरे दिन मिले भी थे और एक टाइटल भी उन्होंने डाला था कि कब के बिछड़े आज आके मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और कमर अरोड़ा जी भी ज्वाइनिंग की है, कि आपके पास वो आना अच्छा नहीं समझे कि आपसे अभी आपके पास मिला भी उनका अभी तक नहीं हुआ? देखिए, ऐसी बात नहीं होती है। देखो, जो वो मिले थे पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम था, ये जो अभी ज्वाइनिंग हुई है वो सारा एनसी की ज्वाइनिंग थी। वो जहाँ बिश्ना विधानसभा क्षेत्र से ज्वाइनिंग नहीं थी। वो आपने देखा होगा कि जितने भी एनसी की टीम थी, जो देवेंद्र राणा जी अपने साथ लाए थे, वो देवेंद्र राणा जी की ज्वाइनिंग थी। उन्होंने सब जो एनसी के लोग थे उनको लाया है। आने वाले समय में अगर इलेक्शन होती है तो आप भी भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी की वो भी आ चुके हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में सीट किसको मिल सकती है? एक आदमी का नाम क्यों लेते हो? जहाँ बड़े लोग हैं, बाकी लोग काम नहीं कर रहे। इस एरिया में कितनी देर से लोग काम कर रहे हैं पार्टी में? तो ऐसा नहीं होता है। वो भी आए, जो संगठन को देखना होता है कि टिकटें थोड़े बंट रही हैं। इलेक्शन का आपको पता है? आप मुझे बताओ, आपको पता है इलेक्शन कब होनी है? तो आप ये क्वेश्चन क्यों करते हो कि टिकट क्या है? मैंडेट जो है, अभी तो काम है। अभी तो इलेक्शन का कोई यहाँ तो दूर दूर से नाम नहीं है। इलेक्शन कब होगा? अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है उन्होंने कहा है कि जब भी इलेक्शन होंगे, अभी डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद जहाँ इलेक्शन होंगे, इलेक्शन की बात तो तब होगी। अब क्या है? अब तो काम है, अब तो काम करेंगे। अगर वो आए हैं, मिलजुल कर काम करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, एक तरह सभी जो भारतीय जनता पार्टी, आप भी भारतीय जनता पार्टी, कमर अरोड़ा जी भी, फकीर चंद भी, धर्मेंद्र जी भी, आने वाले समय में शायद कुछ। आप क्यों नाम लेते हैं किसी का? आपको, मेरे ख्याल में हम आपको मैंडेट दे देंगे। अगर आपको ज़रूरत है टिकट की तो आपको हम करें, आप आ जाइए, आपको मैंडेट देंगे। देखिए, अभी मैंडेट की कोई बात नहीं है, अभी तो काम करना है। ये मीडिया में ऐसे सवाल आते हैं कि वो आ गया, ये आ गया। ये संगठन का अभी काम है। मैं 2014 से इलेक्शन हारा हूँ। कभी आपने देखा है मुझे घर में बैठे हुए? 7 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? टिकट के लिए कर रहे हैं। अगर टिकट के लिए करना होता तो अभी हम भी शुरुआत कर देते। 5 साल 6 साल आराम से घर में बैठते। आपको पता है कब से? 2007 से, जिस दिन से मैंने वहाँ इलेक्शन हारा था, उसी दिन जहाँ अपने ऑफिस में अपना यहाँ ऑफिस में मैं बैठ गया था। दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आपने कोरोना महामारी में देखा होगा जितना काम हमारी टीम ने यहाँ किया है। हमने जो कार्य, जहाँ पर मास्क सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, जहाँ पीएम केयर्स फंड का बात हो, जहाँ गरीब लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, जहाँ किसी को दवाइयों की ज़रूरत हो, जहाँ टीकाकरण हो रहा है, वहाँ जाके अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का वहाँ हौसला अफजाई करनी। कौन लोग गए थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे ना। तो ये काम करने की बात है। अगर मैं सोचता कि 2014 में इलेक्शन हार गया हूँ, घर बैठ जाता हूँ, तो जब इलेक्शन आएगी तो फिर जाके एक्टिव हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। जिस आदमी को काम करने का, समाज सेवा का मन में भाव हो, वो ये चीज़ें नहीं सोचते हैं। हम ये चीज़ें नहीं सोचते। अब इसको छोड़ दीजिए। अभी इलेक्शन का कोई किसी को पता नहीं है कब होगा, तो क्या करें? अब वेट करें कि इलेक्शन आएगा तो फिर काम करेंगे। तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो सिर्फ इलेक्शन में एक्टिव होते हैं। हम 24 आवर सर्विस देते हैं और लगभग 30 साल से लगातार इस 2002 में मैं पहली बार विधायक बना था, लेकिन उससे भी 15 साल पहले मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम जहां पे काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और सेवा ही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये चीज़ें जो होती हैं, ये छोटी चीज़ें हैं कि मैंडेट किसको मिलेगा, टिकट कब आएगी। जब इलेक्शन होगा देखेंगे। संगठन देख रहा है, वो संगठन का काम है, हमारा काम थोड़े है कि हम सोचेंगे वो आ गया तो इधर हो गया, वो आ गया। जहाँ आते हैं सबका, हम तो सबका स्वागत करते हैं। मिलजुल कर काम करना है, संगठन को हमने मजबूत करना है। अगर हमारे हाई कमांड ने ज्वाइनिंग करवाई है सबकी, तो सोच समझ कर करवाई है कि संगठन को मजबूत करना। जैसे मैंने कहा कि ज्वाइनिंग जो हुई थी, वो ज्वाइनिंग जो है वो एनसी के जितने लोग थे, जो पहले देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने 11 तारीख को एक बड़ा अपना जितना भी उनका कैडर था एनसी का, जो उनके साथ थे, उनको लाके उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई। अब आगे जब काम आता है, जब जहाँ चीज़ें चलती हैं, तो सब मिलजुल कर काम करेंगे। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है।
तो मुझे क्या दिक्कत है या किसी को क्या दिक्कत है? किसी के आने जाने से पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आता है कोई जाता है। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना। हम लगभग कई सालों से लगातार मेहनत करके संगठन को यहाँ मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2014 के बाद जब मैंने इलेक्शन हारा, उसके बाद जितने भी इलेक्शन जहाँ पे हुए, पंचायत इलेक्शंस थे वो भी हमने जीते। जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटीज़ जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, बिश्नाह में भी अरनिया में, दोनों म्यूनसिपल कमेटीज़ हमने बनाई। जहाँ पर बीडीसी के इलेक्शन हुए, बिश्नाह में भी अरनिया में भी, वो भी दोनों इलेक्शन हमने जीते। जहाँ डीडीसी के इलेक्शन हुए, वो भी दोनों इलेक्शन हमने जीते। तो कहीं ना कहीं वो मेहनत ही थी कार्यकर्ताओं की, जो ये इतना बड़ा काम जहाँ पे हुआ है। तो ये लोग थोड़े हैं कि अभी से ये काम शुरू हुआ है, ये काम लगातार चल रहा है। और जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता ज़मीन पे बैठे हैं, बूथ स्तर पर बैठे हैं, हमारा काम है बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना। वो हमने किया था, तभी जाके आपको पता होगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 120 बूथ हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 120 के 20 बूथ हमने जीते थे, एक भी बूथ जो है हमने हारा नहीं था। तो ये कार्यकर्ताओं का काम था जो सामने दिखा। अगर कार्यकर्ता काम नहीं करते तो ये थोड़े है। ठीक है, बेव थी, लेकिन बेव को संभालना, बेव को संभाल के रखना। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक भी बूथ हमने हारने नहीं दिया। ये कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने मेहनत की, गांव-गांव में जाकर बूथ स्तर पर जाके अपने संगठन को मजबूत किया, अपनी टीमें बनाई, अपने पूरे बूथ कमेटीज़ बनाई, तभी जाके इतना बड़ा मैंडेट जो हमें पूरा पंचायत से लेकर पंचायतों के जो 3 टायर सिस्टम जहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ, वो सारा हमने जहाँ पर जीता। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हमने जहाँ पर जीते। तो फिर आपको पता है कि जो सब इतना बड़ा काम हुआ कैसे हुआ है। तो 2014 से अगर हम घर बैठ जाते तो ये थोड़ा इतना बड़ा मैंडेट हमें मिल जाता है। ये सारे हमारे लोग जो है बीडीसी के चेयरमैन, ये जो म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन, डीडीसी के इलेक्शन, वो जहाँ हम जीते। तो ये कार्यकर्ताओं को ज़मीनी सतह पे जो काम किया है वही दिखा, और वही लोगों ने वो काम का ही मैंडेट जो है जहाँ हमें भाजपा को जहाँ दिया। तो ये हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत है। तो मेहनत करके ही आगे आता है। ऐसे कोई नहीं होता कि कोई आ गया, कोई चला गया तो बस आप सोचोगे कि भाई ये बहुत बड़ा संगठन है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। अगर लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ देखकर ज्वाइन कर रहे हैं। सरकार के कामों से प्रेरित होकर, संगठन के कामों से प्रेरित होकर ये लोग आ रहे हैं, तो इनका बहुत मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, और दिल से स्वागत करते हैं। हम मिलजुल कर काम करेंगे। जो लोग आए हैं काम करें, आगे बढ़ें। बाकी तो संगठन देख रहा है, वो देखेंगे। अभी तो बाकी और कुछ नहीं है, अभी तो काम है, काम करना है, इतना ही है अभी तक। ये थे हमारे अश्मी शर्मा जी, जिन्होंने जेके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जो है बात रखी थी। देश सेवा, समाज सेवा, विधायक कोई भी बने, हमने भारत माता की सेवा करनी है, जम्मू कश्मीर की सेवा करनी है, जनता के साथ समर्थन देकर चलना है। राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कोई जीतता है, हारता है। हमारे अश्मी शर्मा जी जिन्होंने आज जेके चैनल के माध्यम से वेलकम खासकर उन लोगों को कहा जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो है आज मोदी जी को समर्थन देकर उनके साथ जो है पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है, उनका भी वेलकम अश्मी शर्मा जी द्वारा किया जा रहा है। तो देखते रहिए कृष्णा के साथ जेके चैनल। कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ, जय हिंद।